नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं एंकर से इस्माइल और आप देख रहे हैं HNF 24 टीवी की खास बुलेटिन। आप तमाम को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पुरखुलूस शुभकामनाएं देते हैं तमाम स्टाफ की जानिब से। हमको महसूस किया गया कुछ खुशबू की तरह, हमको महसूस किया गया है कुछ खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे। यकीन मानिए कि आज देश में वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। किसान कहीं पुलिस पर भारी देखे गए तो पुलिस किसान पर भारी देखी गई। जी हाँ, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर और कहीं सारे प्लेटफॉर्म पर यह कहा जा रहा है कि हमारे देश के झंडे को निकालकर किसान यानी सिखों का झंडा लगाया गया। ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले याद रखिए, देश का झंडा लाल किले पर ही था, लेकिन वो देश का झंडा लाल किले पर ही था, लेकिन जो किसान का झंडा है लाल किले के 3 अलग अलग जगहों पर चढ़कर किसान का झंडा लगाया गया। अगर ये कहा जाता है कि लगाया गया तो याद रखिए हम आपको तमाम जानकारी अपडेट देंगे, लेकिन आज देखते देखते हिंसा जिस तरह से भड़का तो उधर राहुल गांधी ने भी चुप्पी नहीं बना रखी, बल्कि ट्वीट कर कर कहा कि किसानों का जो ये हम जो हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कोई एक अच्छा रास्ता नहीं है। हिंसा से अभी हमारे देश यानी इंडिया जो हमारा देश है उसकी ही बदनामी होगी, उसके साथ हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन किसान कहाँ सुनने वाले। उसके अलावा किसान का भी ये कहना है कि हमको बदनाम करने की साजिश नची गई। कोई हमारे दुश्मनों ने यानी किसान को ये बदनाम करने के लिए यहाँ पर इस तरह का रास्ता अपनाया गया, पुलिस को मारा गया और कहीं तलवारों से उठाकर पुलिस को काटने की कोशिश की गई, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये कितना सही है और ये कितना झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए मैं आपको ये ख़ास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और ये सैयद अकबर अली वारिस की ख़ास रिपोर्ट आपको बताते हैं। तिरंगे का स्थान होता है। ट्रैक्टर की अपनी जमीन और विरोध प्रदर्शन की अपनी मर्यादा। राष्ट्रीय सैल्यूट! सुबह राजपथ पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया। मौका खास था क्योंकि देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। पर अभी 4 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उसी राजपथ से करीब 6 किलोमीटर दूर लाल किले की प्राचीर में एक ऐसी तस्वीर दिखाई कि जिसे कोई भी आजाद हिंदुस्तानी देखना नहीं चाहती। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहरा रहा था, भले ही कुछ वक्त के लिए। न मालूम कैसा विरोध था ये और किसका विरोध था ये। ट्रैक्टर खेतों में दौड़ता अच्छा लगता है, पर सैकड़ों की तादाद में यही ट्रैक्टर शहरों की सड़कों पर सड़कों को रौंदते हुए, करतब और कलाबाजियां दिखाते हुए, कानून को अपने पहियों तले कुचलते हुए बेलगाम हो जाए तो सोचना पड़ता है क्या नफरत और विरोध इस हद तक पहुंच चुकी है कि एक ही देश में रहकर, एक ही मिट्टी में पैदा होकर, एक ही हवा में सांस लेकर, एक ही संविधान को मानकर, एक ही तिरंगे को सलाम कर, एक ही वतन के लोग इस तरह एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। क्या अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के इजहार का ये तरीका सही है? क्या इसे किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है? दिल्ली ने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी थी। सड़कें बंद, सीमा सील, बैरिकेड्स, आड़ी तिरछी गाड़ियों से सड़कों का रास्ता रोकना, सड़कों पर टैंकर का ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाना, चौराहों पर ट्रैक्टर का नंगा नाच,
और लाल किले की अफसोसनाक तस्वीर। ऐसा लगा मानो कुछ घंटों के लिए जंगल राज आ गया। जिसे मौका मिला, जो जिस रास्ते पर पहुंचा, उसे ही रौंदता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। किसी भी समझदार शख्स से पूछ लीजिए, विरोध के इजहार के इस तरीके पर वो सवाल ही उठाएगा, इन्हें गलत ही ठहराएगा। सवाल उठ रहे हैं, साजिशों की बातें हो रही हैं, किसानों के बीच गुंडों के घुसाने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। ऐन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने पर सरकार और पुलिस की मंशा भी घेरे में। कहने वाले कह रहे हैं कि अगर खुफिया एजेंसियों से इनपुट पहले से थी कि ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों के बीच असामाजिक तत्व घुसकर दिल्ली में कोहराम मचा सकते हैं, तो फिर इस रैली की इजाजत ही क्यों दी गई? और अगर दी गई तो फिर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें वक्त से पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया? पूरी दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से अजीब उलझन में थी। एक तरफ पुलिस का एक बड़ा हिस्सा राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा में लगा हुआ ताकि परेड के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। यह हर साल होता है, लेकिन इस बार मुसीबत यह थी कि राजपथ की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को दिल्ली की हर सीमा पर पैनी नजर रखनी है, क्योंकि पिछले करीब 60-70 दिनों से दिल्ली के दरवाजों पर किसान जमे बैठे थे। वो दिल्ली के अंदर आना चाहते थे और दिल्ली पुलिस उन्हें दरवाजे पर ही रोके रखना चाहती थी। खुफिया ब्यूरो की ये रिपोर्ट थी कि ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों की भीड़ में शामिल असामाजिक तत्व न सिर्फ दिल्ली में दाखिल होने की फिराक में, बल्कि दिल्ली के तमाम अहम इलाकों तक पहुंचने की कोशिश में लगे, जिनमें राजपथ, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस और बहुत सारे सांसदों के घर भी थे। पर इस खुफिया इनपुट के बावजूद विरोध के नाम पर कुछ लोग आधी से ज्यादा दिल्ली को लगभग घंटों तक बंधक बनाए हुए थे। हजारों पुलिसकर्मी जो देर रात से राजपथ के इर्द गिर्द तैनात थे, जिन्हें परेड खत्म होने के बाद अपनी नींद पूरी करने के लिए घर लौटना था, दोपहर होते होते उन्हें उसी हालत में दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने जो रूट उन्हें आवंटित किए थे, उन रास्तों से भटककर उनके ट्रैक्टर दिल्ली के हर रास्तों की तरफ अंधा दौड़ लगाने लगे। कई हाथों में डंडे दिखे, कई ट्रैक्टर में पत्थर। जब जहां मौका मिला डंडे भी चले, पत्थर भी बरसे। इस अंधे दौड़ में एक शख्स की जान गई और दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। विरोध का पहला हिंसक मंजर दिल्ली पुलिस के पूर्व मुख्यालय के बिल्कुल करीब आईटीओ चौराहे पर देखने को मिला। लेकिन असली तस्वीर दिखी लाल किले पर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी न मालूम किन किन रास्तों से पहुंच चुके थे। बड़ा ही अजीब मंजर था, मानो कुछ देर के लिए लाल किला ही बंधक हो गया। पुलिस वालों के हाथ पांव फूल चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें यहां से हटाएं कैसे, लाल किला को कैसे खाली कराएं। बड़ी मुश्किल और मिन्नत के बाद पुलिस लाल किले की प्राचीर तक पहुंची और फिर उस झंडे को उतारा गया जिसे प्रदर्शनकारियों ने लगाया था। शाम होते होते किसानों को भी एहसास हो चुका था कि मामला बिगड़ चुका है, लिहाजा अलग अलग किसान नेताओं ने तमाम प्रदर्शनकारी किसानों से वापस लौट जाने की अपील की, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर पर सवार किसान अपने अपने रास्तों को लौटने लगे। दिल्ली ये 72वां गणतंत्र दिवस शायद ही कभी भूल पाए।